यह देख लीजिए, यहाँ ध्यान से यहाँ हम लोग पढ़ेंगे पहले घनकोण सॉलिड एंगल, क्या पढ़ेंगे सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल क्या होता है कि अगर क्षेत्रफल के द्वारा जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं सॉलिड एंगल कहते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल के द्वारा या एरिया के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनता है वह क्या कहलाता है सॉलिड एंगल, या उसको क्या कहते हैं घनकोण। इसको किससे प्रेस करते हैं ओमेगा से। जैसे यहाँ देखिए हम ये ले रहे हैं ये मान लेते हैं सेंटर है। अब यहाँ जैसे कोई क्षेत्रफल ये और यहाँ से ये एंगल बना है, ये मान लेते हैं तो ये क्या होगा डी ओमेगा, क्या होगा डी ओमेगा। तो ये जो डी ओमेगा होता है इसी को क्या कहते हैं सॉलिड एंगल, या क्या कहते हैं ये घनकोण कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत, मतलब कुल मिलाकर हम कहेंगे क्षेत्रफल से जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है कहाँ पे सेंटर पे, वह क्या कहलाता है घनकोण कहलाता है। क्या कहलाता है सॉलिड एंगल या घनकोण। इसमें किसी को दिक्कत है बोलिए भाई। घनकोण है, इसमें क्या दिक्कत कि क्षेत्रफल के द्वारा जो सेंटर पे कोण बनता है उसे क्या कहते हैं भाई घनकोण। इसमें कोई दिक्कत, ये क्या है आपका डी ओमेगा, क्या है डी ओमेगा। ये आपका मान लीजिए क्षेत्रफल कितना है डी ए, और क्षेत्रफल कितना है डी ए। डी ए के द्वारा एंगल कितना बना डी ओमेगा। डी का मतलब क्या होता है छोटा, क्षेत्रफल कितना लिए है छोटा लिए है तो एंगल भी कितना होगा छोटा बनेगा। इसमें कोई दिक्कत। और ए हमेशा प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, यहाँ देखिए कि जो आपका क्षेत्रफल होता है इसका वो त्रिज्या के वर्ग के क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जो एरिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्या होता है स्क्वायर ऑफ रेडियस, स्क्वायर ऑफ रेडियस। जैसे यहाँ देखिए ए प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया आर स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनल क्या हो गया आर स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनल हटाते थे कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट कितना हो गया ओमेगा, इसको क्या हो गया आर स्क्वायर। तो ओमेगा बराबर कितना हो गया ए अपॉन कितना हो गया आर स्क्वायर। कोई दिक्कत। जहां ओमेगा क्या है आपका वेयर, जहां ओमेगा क्या है ओमेगा क्या कहते हैं घनकोण, क्या कहते हैं घनकोण, या क्या कहते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। इसमें कोई दिक्कत। अगर हम ये कहें पूरे क्षेत्रफल के द्वारा मतलब होल एरिया के द्वारा कितना एंगल बनेगा, ठीक ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा और होल एरिया मतलब पूरे क्षेत्रफल के द्वारा, पूरे क्षेत्रफल के द्वारा। अब जानते हैं पूरा क्षेत्रफल कितना था, गोले का क्षेत्रफल स्फीयर का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता भी होता है। ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा बराबर एक मान कितना हो जाएगा ए अपॉन कितना होता है आर स्क्वायर। जब एक मान कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और बटी कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर क्या हुआ कैंसिल हो गया। ओमेगा बराबर कितना हो गया 4 पाई। मतलब अगर गोले के क्षेत्रफल के द्वारा एंगल कितना बनेगा 4 पाई, कितना बनेगा 4 पाई। इसमें कोई दिक्कत। इसका जो यूनिट होता है मात्रक, इसका जो मात्रक होता है ये क्या होता है स्टेरेडियन होता है। क्या होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन क्या होता है स्टेरेडियन होता है। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ देखिए
स्टेरेडियन तो मात्रक, जैसे 1 किलो लेते हैं, 1 किलो 2 किलो, तो उसका मात्रक होता है जो नापते हैं। तो ऐसे ही जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं, स्टेरेडियन होता है। इसमें कोई दिक्कत, पूरे सरफेस के लिए कितना एंगल होता है, 4 पाई। इसी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ घनकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, घनकोण। तो यहाँ क्या आप लिखेंगे, क्या गोले के क्षेत्रफल के द्वारा, पहले हम इंग्लिश दे रहे हैं, गोले के क्षेत्रफल, गोले के क्षेत्रफल के द्वारा, गोले के क्षेत्रफल के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से। इसे क्या कहते हैं, इसे ओमेगा से। आप लोग लिख लीजिए इंग्लिश में। आप लोग ये वाला लिखिए डेफिनेशन, याद मोबाइल है नहीं सबके पास, इसमें नहीं है, वो तो मत लिखिए, तुम आगे पढ़ा। हाँ हो गया, इंग्लिश में वाले हम लिख दे रहे हैं, आप लोग वहां से लिखिए। इसमें किसी कोई कंफ्यूजन है कि गोले के क्षेत्रफल के द्वारा जो एंगल बनता है केंद्र कोण, वो क्या कहलाता है, घनकोण है। अच्छा, आप लोगों को भी बड़ा मजा आता होगा कि हम लोग बैठे होंगे, अपलोड होगा, ऐसा नहीं होता। एट द सेंटर आप क्या हो गया, स्फीयर। इसका कितना हो गया, सॉलिड। इसका क्या कहलाता है, सॉलिड। ध्यान देखिए, the angle r by area किसके द्वारा, स्फीयर एट सेंटर ऑफ किसके हो जाएगा, स्फीयर। इसका क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल। इट इज डिनोटेड बाय किससे, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, ये आपका इसको लिखेंगे, हाँ लिखेंगे कि रहने दें, ओके सर। स्टॉप करिए।